नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्लोगन दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और लोगों को अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम 100 से पार हो चुका है, तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कहां है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया था कि अच्छे दिन के बाद लोगों को हर वो सुख सुविधा मिल पाएगा, लोग जो महंगाई के मार से त्रस्त हैं उससे लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो चुके हैं और हरी सब्जियों की दाम जो है वो लगभग 80 रुपया प्रति किलो पहुंच चुका है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस, जेएमएम सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो गरीबों पे अतिरिक्त बोझ डालकर लोगों को परेशान कर रही है। तो इस पूरे मुद्दों को लेकर हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा है। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। सर, क्या यही अच्छे दिन है? 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया डीजल। देखिए, अब जिनको नाटक करना है और जो विपक्ष की भूमिका में हैं, वो तो इस बात को की आवाज़ उठाएंगे और वो एक पहलू देख रहे हैं। वो लड्डू बांटे, बल्ला दिखाएं, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में 4 रुपया, 4.5 रुपया रेट कम है। क्यों? यहाँ के डीलर, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जाके माननीय मुख्यमंत्री से खुद मिले, बोले कि डीजल पर और पेट्रोल पर वैट कम कीजिए। नहीं भैया, आप वैट कम कीजिए ना, आप अपना टैक्स कम कीजिएगा नहीं और दोष केवल केंद्र सरकार पर मढ़िएगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप विकास भी खोजिएगा, आपका बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ना खोजिएगा कि हमारा भी पंपों में पैसा आते रहे हमारे पास। आप सोचिए, आज से 4 साल पहले जो लोग के पास अगर 1500 रुपया मिलता था, तो आज उनके पास 15,000 रुपया मिल रहा है। तो आप पहले इसी धनबाद को छोड़िए, दूर की बातों को आप याद कीजिए, अभी धनबाद की सड़कें कैसे थी और आज आप धनबाद की सभी प्रमुख सड़कें मोटा मोटी 4 लेन बन गए। इतने विकास के कार्य हो गए। सड़क पर रात में चक 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 बिजली लग रही है। धनबाद में और भी कई एक काम हुए, या आप हर घर में जल से नल योजना पे काम हो रहा है, अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, आपको भारतवर्ष आज लगभग 100 करोड़ लोगों को टीका देने के कगार पर पहुंचने वाला है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहा हो, लेकिन भारत में मुफ्त में वैक्सीन यहाँ के लोगों को मिल रहा है। तो यह भी चाहिए। और डीजल पेट्रोल भी वो आपको 20 रुपये लीटर चाहिए। क्यों नहीं चाहेगा सर? क्योंकि 2014 में अगर हम बात करें तो 65 रुपये लीटर था। आज 2010 में विकास कहाँ था? धनबाद की सड़कें कैसी थी? भ्रष्टाचार खुद उनके प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में घिस जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। वो दिन चाहिए क्या? वही दिन अच्छा था। आज 100 के 100% आप तक पहुंचता है, यह अच्छे दिन नहीं है। आज आपको अच्छी सड़कें मिल रही हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। आप जाके धनबाद के स्टेशन को देखिए तो जरा सा, आप रेलों के हालत को देखिए। तो ऐसे नकारात्मक बात करने वाले लोग ऐसे करें। मैं तो कहा कि राज्य सरकार वैट कम करे ना। राज्य सरकार क्यों नहीं वैट कम कर रही है? केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रही है पेट्रोल डीजल को? अरे आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पता कीजिए, एक भी राज्य ने सपोर्ट नहीं किया कि केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में लाए। ऐसी थोड़ी ना होता है। सारे मुख्यमंत्री बोलते केंद्र को कि हाँ, हम चाहे वो जितने भी हमारे विपक्ष शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री सब लोग बोले, सब लोग मिलकर के बोले कि नहीं, जीएसटी के दायरे में हम लाना चाहते हैं। केंद्र सरकार लाएगी। मतलब जो कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष हो, वो भी नहीं चाहते हैं कि आम जनता को राहत मिले। भाई देखिए, सीधी बात है सर कि सरकार कहाँ से चलती है, किसके पैसे से चलती है? जरा सोचिए तो जरा सा। टैक्स से चलती है। मेरे सामने ऐसे उदाहरण है, मैं खड़ा कर दूंगा आपको। जो आदमी रिटायर किया 1200 में, आज उसको 32 या 35 हजार रुपया पेंशन मिल रहा है। एक घर में, पहले एक घर में मुश्किल से साइकिल हुआ करता था, आज हर घर में कम से कम 3 4 मोटरसाइकिल है।
लेकिन महंगाई भी तो है। एक एक आदमी, अरे महंगाई फिर कैसे महंगाई अब करते हैं? सर, 300 कैसे रुपया- महंगाई करते हैं 300 भाई? रुपया, सरसों का तेल है पहले सर। सुनिए ना भैया, पहले प्याज जो है पहले 60 रुपया हम लोग खुद 5 किलोमीटर शहर के अंदर जाते थे, मार्केट करने जाते थे तो पैदल जाते थे। आज हम 10 कदम भी बगैर मोटरसाइकिल के नहीं चल पाते हैं, 10 कदम नहीं चलते हैं। जो लड़का कमाई नहीं करता है, बाप के पैसे पर घूम रहा है, वह भी मोटरसाइकिल लेकर के पान पुड़िया पान पराग खाने जा रहा है। आप कैसे कहते हैं? सब्जी उगाने वाले जो जहां जिनको 25 रुपया नहीं मिलता था, आज महीना में 1000 रुपया घर लेके जा रहे हैं। तो हम एक पहलू क्यों देखें? आज अनाजों का एमएसपी लगातार बढ़ते जा रहा है, मोदी सरकार लगातार उनको छूट दे रही। और आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हो, वो बताएगा आपको कि किस प्रकार से आने वाले समय में इकोनॉमी के क्षेत्र में, मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमी के क्षेत्र में भारतवर्ष लीड करेगा। इसलिए यह कर्जा लेकर के घी पीने की आदत को छोड़ना होगा। या हम कर्जा लेकर के माथा पर भारतीयों के सर पर कर्जा चढ़ाते रहें और 20-20 रुपए 10-10 रुपए में बेचते रहें, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। हमारे जीवन स्तर को उठाने का काम मोदी सरकार कर रही है। हर आदमी का बाइंग कैपेसिटी बढ़ गया, उनकी क्रय शक्ति जो है ना, कैपेसिटी बढ़ रही है। आप खाली पेट्रोल डीजल कौन सा बताइए ना हमको। जो लोग जाकर के पेट्रोल पंप पर लड्डू बांट रहे हैं और बल्ला दिखा रहे हैं और मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ हेमंत सोरेन तो आप वैट कम कीजिए, या क्यों नहीं अपना मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दे रहे हैं? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आप विपक्ष में हैं तो आप इसके लिए हेमंत सरकार के पास यह प्रस्ताव रखेंगे? बिल्कुल, हम तो मांग करते हैं, हम तो मांग कर ही रहे हैं, आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हेमंत सरकार वैट कम करे। आखिर यूपी में आज जो है, यूपी में क्यों कम है दाम? आज 4 रुपये 5 रुपये कम हो गया, कम है वहां पर ऑलरेडी। क्यों कम है भाई? अच्छा, रघुवर सरकार में आपने मांग क्यों नहीं किया? बंगाल में क्यों उस समय भी तो रेट ज्यादा था सर, 70-80 लगभग था सर उस समय भी, रघुवर सरकार में भी। हाँ, तो उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि सरकार वैट कम करे? भाई तो यही लोग ना मांग करते हैं, जो विपक्ष वाले लोग। आप लोग उस समय तो पक्ष में, जो विपक्ष वाले लोग हैं, आप लोग तो पक्ष में थे, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप लोग भी तो कर सकते थे कि जनता को राहत मिल जाए। नहीं, मैं आज जो लोग घड़ियाली आंसू रो रहे हैं कि विपक्ष ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मांग करें ना भैया, आपकी सरकार है, आप मांग कीजिए हेमंत सरकार से। आप नहीं कीजिएगा? हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपने आपके माध्यम से कर ही रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम करे सरकार। उन लोगों को भी बोलिए ना कि हम लोग सब मिलकर के मांग करें कम करने का। अच्छा, तभी दाम कटेगा। विधायक जी, चलिए ये तो मान लिया कि लोगों का लिविंग स्टाइल बढ़ा है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली जो है वो आज दिन पीस रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी को भी परेशानी होता तो वो मिडिल क्लास फैमिली को होता है। उसकी जो आय है वो दुगनी नहीं हो पाती है, लेकिन महंगाई है। नहीं, देखिए आय तो दुगनी सबकी हुई है, सबकी आय दुगनी हो रही है, चाहे वो मजदूर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लेकिन आय दुगनी हो रही है। मिडिल क्लास पे थोड़ा बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, टैक्स उनको भी है, देना पड़ रहा है। लेकिन जब है कि इस देश में आप देखिए, मैंने कहा ना, आप नीचे से लेके ऊपर तक यही देश है जहाँ वेंटिलेटर नहीं बनता है, यही देश है जहाँ हथियार नहीं बनते थे, यही देश है जहाँ विकास के कार्य नहीं होते थे, यही तो। लेकिन आज सब चीज में सर यही देश है जहाँ ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प कर मरते रहे। नहीं, मरते रहे तो आज ऑक्सीजन के बिना, यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया। यह 70 साल हो गया देश को आजाद हुए, 60 वर्षों तक जिस एक परिवार की सरकार थी, ऑक्सीजन बनाने का काम किसका होना चाहिए था? या 60 वर्ष वाले का होना चाहिए, या 7 वर्ष से बैठे हुए मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? लेकिन आप देखिए, जैसे ही दूसरा लहर कोरोना का आया, 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोरोना को काबू कर लिया गया। और आज जहां पूरा विश्व तीसरी लहर की आशंका में है, सब लोग दहशत में थे, आज भारतवर्ष तीसरी लहर से लगभग उबर चुका है, दूसरा लहर भी समाप्ति पर है। यह भारत का अचीवमेंट है, इसके लिए कभी आप मोदी की तारीफ नहीं कीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत, पहली बार ऐसा हुआ कि भारतवर्ष ने कोरोना में अमेरिका जैसे देश को दवा का डोज सप्लाई किया, ऐसा उदाहरण कभी नहीं था सर। या आज चाहे वो दवा हो, चाहे पीपीई किट हो, चाहे वेंटिलेटर हो, सब कुछ भारत में बनने लगा, चाहे वो वैक्सीन हो। और भारत अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी सहायता कर रहा है। भारतवर्ष आज 100 से ऊपर हथियार
खुद बनाने लगा। जो छोटी छोटी हथियार, यहां तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट और सैनिकों को पहनने वाले जूते, वह भी विदेशों से आते थे और आज वह भारतवर्ष में बनने लगे। इसका आप सराहना नहीं कीजिएगा क्या? हम भारतवर्ष को जिंदगी भर विश्व से कर्ज लेकर के मांग मांग के जीने का आदत रहा, वो ठीक था। और जब भारतवर्ष के लोग का सम्मान बढ़ रहा है, भारतवर्ष आत्मनिर्भर बन रहा है, जब यहाँ के मध्यम छोटे उद्योगों को मदद मिल रहा है, भारतवर्ष ताकतवर बन रहा है, भारत का इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, तो आपको महंगाई पेट्रोल और डीजल दिखाई पड़ रहा है। आप याद कीजिए ना, पहले भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, लेकिन पहले विकास के काम नहीं होते थे। पहले विकास के काम नहीं होते थे साहब। मैं चुनौती देके कहता हूं कि 70 वर्षों से कंपैरिजन कीजिए समानुपातिक, कि 70 वर्ष में ज्यादा काम हुआ कि 7 वर्षों में ज्यादा काम हुआ। तुलना कीजिए ना। पैसा लेते थे पहले भी बढ़ता था, पहले विकास का काम नहीं होता था। आज पैसा लग रहा है तो देश विकसित हो रहा है, विश्व शक्ति बन रहा है भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे धनबाद के विधायक राज सिन्हा, जिनका साफ तौर पे मानना है कि देश का विकास हो रहा है और विकास में हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।